प्यार की धुन तो कहानी शुरू होती है। सियोल की हलचल भरी गलियों में एक कोने में स्थित एक पुराना संगीत स्टोर था। यह स्टोर चमकते हुए आधुनिक शहर के बीच एक अलग दुनिया जैसा लगता था। यहाँ समय जैसे थम गया हो। दीवारों पर पुराने वायलिन और गिटार सजे हुए थे और पुरानी धुनों के रिकॉर्ड्स से पूरे स्टोर में एक अनोखी महक फैली रहती थी। यहीं काम करती थी किम सो यूल। वह एक शांत और शर्मीली लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों और पुराने वायलिन तक ही सीमित थी। सो यूल का मन अक्सर अतीत की कहानियों और धुनों में खोया रहता। उसकी अपनी जिंदगी में शोर कम और सन्नाटा ज्यादा था। संगीत से उसे खास लगाव था, लेकिन उसने इसे कभी अपनी आवाज नहीं दी। वह दूसरों की रची धुनों में अपनी तन्हाई के लिए सुकून ढूंढती थी। दूसरी ओर कांग ह्यून जून एक ऐसा नाम था जो पूरे देश में गूंजता था। वह एक प्रसिद्ध संगीतकार और पियानो वादक था जिसकी हर धुन सीधे दिलों तक पहुंचती थी। लाखों लोग उसकी धुनों को सुनते और उनकी गहराई में खो जाते। लेकिन ह्यून जून की अपनी दुनिया अब शोर और चकाचौंध से भर गई थी। वह खोई हुई प्रेरणा और सुकून की तलाश में था। एक दिन बारिश के मौसम में ह्यून जून गलियों में भटकता हुआ उस संगीत स्टोर में आ पहुंचा। उसके कपड़े हल्की बारिश से भीगे हुए थे और आंखों में बेचैनी थी। जैसे ही उसने स्टोर का दरवाजा खोला, अंदर की शांत और सुकून भरी दुनिया ने उसे अपने में समेट लिया। सो यूल काउंटर के पीछे बैठी थी, अपने में मग्न एक पुराने वायलिन को साफ कर रही थी। उसने एक पल को ऊपर देखा और महसूस किया कि कोई अंदर आया है। ह्यून जून ने स्टोर में रखे वायलिन और रिकॉर्ड्स को निहारते हुए कहा, "यहां का माहौल बिल्कुल अलग है।" सो यूल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, "यहां हर धुन के पीछे एक कहानी छिपी है।" उनकी बातचीत शुरू हुई। ह्यून जून ने उसे बताया कि वह एक संगीतकार है, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी धुनों ने उसे छोड़ दिया है। सो यूल ने झिझकते हुए कहा, "कभी कभी हम अपनी प्रेरणा को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे अंदर छिपी होती है।" यह शब्द ह्यून जून को छू गए। उसने महसूस किया कि यह साधारण सी लड़की असाधारण गहराई रखती है। उस दिन के बाद ह्यून जून अक्सर उस स्टोर में आने लगा। वह और सो यूल घंटों तक संगीत, कहानियों और जीवन के अनकहे पहलुओं पर बात करते। ह्यून जून ने वहां अपनी खोई हुई प्रेरणा को धीरे धीरे वापस पाना शुरू कर दिया और सो यूल को भी अपनी तन्हाई के सन्नाटे में एक मीठी धुन सुनाई देने लगी। यह उनकी कहानी की शुरुआत थी, संगीत के जरिए दो दिलों के मिलने और अपनी अपनी तन्हाई में एक नया सुकून ढूंढने की। पहली मुलाकात बारिश के हल्के शोर के बीच सियोल के पुराने संगीत स्टोर में एक अनोखा सन्नाटा था। दीवारों पर लटके पुराने वाद्य यंत्र और अलमारियों में सजे रिकॉर्ड्स जैसे अपनी कहानियां सुनाने के इंतजार में थे। स्टोर के कोने में रखे एक पुराने पियानो पर ह्यून जून की उंगलियां हल्के से फिर रही थीं। वह धीरे धीरे एक धुन बजा रहा था, कोमल, शांत और दिल को छू लेने वाली। सो यूल, जो काउंटर पर एक पुराना रिकॉर्ड संभाल रही थी, उस धुन को सुनते ही ठिठक गई। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और उस व्यक्ति को देखा जो पियानो पर पूरी तरह मग्न था। वह बिना कुछ कहे बस उसे सुनती रही। ह्यून जून की धुन में ऐसा भाव था मानो वह अपनी सारी भावनाएं पियानो के जरिए व्यक्त कर रहा हो। धुन खत्म होने के बाद ह्यून जून ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां पियानो पर रोक दी। उसने महसूस किया कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो सो यूल उसे देखकर थोड़ा घबरा गई और तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। यह धुन, सो यूल ने हिचकते हुए कहा, "बहुत सुंदर है। यह किसी पुराने समय की याद दिलाती है।" ह्यून जून ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह एक अधूरी रचना है। शायद इसे पूरा करने के लिए ही मैं यहां आया हूं।" सो यूल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, "आपके स्पर्श से यह पियानो जैसे फिर से जीवंत हो गया हो। बहुत समय से किसी ने इसे बजाया नहीं था।" ह्यून जून उसकी सादगी और शब्दों की गहराई से प्रभावित हुआ। उसने सो यूल से पूछा, "क्या आप भी संगीत समझती हैं?" सो यूल ने धीरे से कहा, "मैं संगीतकार तो नहीं, लेकिन संगीत को महसूस करना जानती हूं। यहां काम करते करते मैं हर धुन को समझने की कोशिश करती हूं।" ह्यून जून उसकी बातों में छिपी विनम्रता और गहराई को महसूस कर सकता था।
उसने इधर उधर देखा और पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें पुराने समय की ऐसी धुनें हों जो मुझे प्रेरणा दे सकें? सो यूल ने बिना देर किए एक शेल्फ से एक डस्टी रिकॉर्ड निकाला। यह शायद आपके काम आ सके, उसने कहा। यह 1950 के दशक का है। इसमें धुनें भले पुरानी हों, लेकिन उनकी आत्मा कभी पुरानी नहीं हो सकती। ह्यून जून ने रिकॉर्ड को ध्यान से देखा और कहा, आपको सच में संगीत की अच्छी समझ है। मैं इस पर जरूर काम करूंगा। उस दिन पहली बार ह्यून जून ने महसूस किया कि वह अपनी खोई हुई प्रेरणा के करीब आ रहा है, और सो यूल के लिए यह पहली बार था जब उसने किसी से अपनी बात साझा की थी। पियानो की धुन और पुराने रिकॉर्ड्स के बीच उनकी यह मुलाकात साधारण थी, लेकिन इसमें कुछ खास था। दोनों को यह एहसास नहीं था कि यह शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जहां संगीत और भावना दोनों उनका मार्गदर्शन करेंगे। सियोल की हलचल भरी जिंदगी के बीच संगीत स्टोर में एक अलग ही शांति थी। इस शांति के केंद्र में अब केवल संगीत नहीं, बल्कि दो लोग थे, सो यूल और ह्यून जून। उनके बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा था, जो शब्दों से ज्यादा धुनों के जरिए महसूस होता था। एक शाम जब स्टोर में ज्यादा ग्राहक नहीं थे, ह्यून जून एक पुरानी धुन को पियानो पर बजाने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां पियानो के कीज पर चल रही थीं, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि धुन में कुछ अधूरा था। वह रुका और पीछे मुड़कर सो यूल की ओर देखा, जो एक वायलिन को साफ कर रही थी। सो यूल, उसने उसे पुकारा। सो यूल ने नजरें उठाईं और हल्के से मुस्कुराई। ह्यून जून ने कहा, तुम वायलिन को इतने प्यार से संभालती हो, तुम इसे बजाती क्यों नहीं? सो यूल का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उसने वायलिन को धीरे से काउंटर पर रखा और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मैंने वायलिन बहुत साल पहले छोड़ दिया था। ह्यून जून ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या तुम्हें वायलिन पसंद नहीं था? सो यूल ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। एक हादसे के बाद मैं फिर कभी वायलिन नहीं बजा सकी। वह धुन जो मेरे दिल में बसती थी, जैसे कहीं खो गई। ह्यून जून ने उसकी बात को ध्यान से सुना। वह समझ सकता था कि यह सिर्फ एक साधारण हादसा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने सो यूल को अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन वह यह भी महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा अभी भी संगीत से जुड़ी थी। सो यूल, ह्यून जून ने धीरे से कहा, संगीत कभी हमें छोड़ता नहीं है। यह हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। सो यूल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का संकोच और आशा का मेल था। ह्यून जून ने आगे कहा, अगर तुमने वायलिन छोड़ा है तो उसे वापस पकड़ने का समय आ गया है। जो धुन तुम्हारे दिल में थी, उसे बाहर लाने का समय है। सो यूल ने हिचकते हुए कहा, मैं अब नहीं जानती कि मैं वायलिन बजा भी पाऊंगी या नहीं। ह्यून जून मुस्कुराया। संगीत परफेक्ट होने की मांग नहीं करता, यह बस महसूस किया जाना चाहता है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो कैसे जानोगी? उसने वायलिन उठाया और उसे सो यूल की ओर बढ़ाया। इसे सिर्फ पकड़ कर देखो, यह तुम्हारा अपना हिस्सा है जो कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। सो यूल ने झिझकते हुए वायलिन को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां हल्के से उसके तारों को छू रही थीं। उस पल उसके मन में पुरानी यादें और धुनें जागने लगीं। ह्यून जून ने धीरे से कहा, मैं यहां हूं, तुम अपनी धुन को वापस पा सकती हो, बस एक बार कोशिश करो। उस शाम सो यूल ने पहली बार वायलिन के तारों को छेड़ा। उसकी धुन में झिझक और दर्द था, लेकिन साथ ही उसमें कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाए। ह्यून जून ने पियानो पर उसका साथ दिया और उन दोनों ने एक ऐसी धुन बनाई जो उनके बीच के जुड़ाव को बयां करती थी। यह संगीत का पुल था जो न सिर्फ दो इंसानों बल्कि उनके टूटे हुए सपनों को भी जोड़ रहा था। संगीत स्टोर की एक शांत शाम थी। हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं, जैसे कोई पुरानी धुन बजा रही हो। स्टोर के कोने में सो यूल और ह्यून जून बैठे थे। उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा बोझिल नहीं बल्कि कहानियों से भरा हुआ था। सो यूल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने पूछा था कि मैंने वायलिन क्यों छोड़ा। शायद अब तुम्हें बताने का समय आ गया है। ह्यून जून ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची दिलचस्पी और धैर्य था। सो यूल ने आगे कहना शुरू किया, बचपन में
मेरा सपना था कि मैं एक प्रसिद्ध वायलिन वादक बनूं। मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े सपोर्टर थे। हम एक छोटे से शहर में रहते थे और मेरे पापा ने मेरे लिए वायलिन खरीदा था। वह वायलिन मेरे लिए सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि मेरे सपनों की शुरुआत थी। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। एक बार मैंने स्कूल के एक बड़े संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेरे पापा और माँ मुझे देखने आए थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि यह मेरी पहली बड़ी जीत होगी। लेकिन सोयूल की आंखों में आंसू झलकने लगे। वापस घर लौटते समय हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा और माँ वे नहीं बच सके और मेरा वायलिन भी टूट गया। उस दिन मैंने अपना परिवार, अपना सपना, सब कुछ खो दिया। उसके बाद मैंने कभी वायलिन को हाथ नहीं लगाया। ह्यून जून ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। वह जानता था कि ऐसे दर्द को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद संगीत तुम्हारा साथी बना रह सकता था। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा? सोयूल ने हल्के से सिर हिलाया। हर बार जब मैं वायलिन देखती, मुझे वह हादसा याद आ जाता, इसलिए मैंने इसे खुद से दूर कर दिया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर ह्यून जून ने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे मेरे अपने जीवन की याद दिला दी। लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है, एक प्रसिद्ध संगीतकार, लाखों फैंस, दौलत और शोहरत। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं भी अकेला हूं। सोयूल ने उसकी ओर हैरानी से देखा। तुम अकेले? ह्यून जून ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हां, जब मैंने संगीत शुरू किया तब यह मेरे दिल से आता था। हर धुन मेरी भावनाओं को बयां करती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा नाम बड़ा हुआ, मेरा संगीत बाजार की मांग पर आधारित हो गया। अब जो मैं बजाता हूं वह मेरे दिल का नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों का संगीत है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को खो चुका हूं। जो खुशी और सुकून मुझे संगीत से मिलता था, वह अब कहीं गायब हो गया है। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। यह चुप्पी उनके साझा दर्द की गहराई को बयां कर रही थी। फिर ह्यून जून ने कहा, शायद हमें एक दूसरे के लिए वो धुन ढूंढनी चाहिए जो हमने खो दी है। तुम्हारा सपना और मेरी भावना दोनों को फिर से संगीत में ढाल सकते हैं। सोयूल ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनके बीच का जुड़ाव अब और गहरा हो गया था। यह संगीत ही था जिसने उन्हें उनके दर्द से जोड़कर एक नई राह दिखाई थी। संगीत स्टोर की छोटी सी जगह में वह शाम कुछ खास थी। सोयूल ने अपना पुराना वायलिन थामा और ह्यून जून ने पियानो के पास अपनी जगह ली। दोनों के बीच हल्की झिझक थी, लेकिन उनके हाथ वाद्य यंत्रों पर सहजता से चल रहे थे। ह्यून जून ने पियानो पर एक धीमी, सुकून भरी धुन छेड़ी। उसकी उंगलियों का हर स्पर्श एक भाव उत्पन्न कर रहा था। सोयूल ने थोड़ी देर उसकी धुन को सुना और फिर वायलिन के तारों पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू की। शुरू में उसकी धुन में हल्की झिझक थी, लेकिन जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ा, उसकी धुन पियानो के साथ घुलने लगी। उन दोनों के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां जैसे एक दूसरे से बातें कर रही थीं। पियानो की गहरी, स्थिर धुनें वायलिन की कोमल और ऊंची स्वर लहरियों से मिलकर एक अद्भुत सिम्फनी बना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक अनकही कहानी को संगीत के जरिए बयां कर रहे हों। संगीत के बीच ह्यून जून ने अचानक सोयूल की ओर देखा। वह पूरी तरह वायलिन बजाने में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी उंगलियां वायलिन के तारों पर इतनी सहजता से चल रही थीं, मानो वह अपने पुराने दर्द को धुनों में बदल रही हो। ह्यून जून को पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ उसके संगीत की ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई की ओर आकर्षित हो रहा था। सोयूल के चेहरे पर जो सादगी और मासूमियत थी, वह उसे बांधने लगी थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। वह खुद से कहने लगा, नहीं, यह सिर्फ संगीत का जादू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब धुन खत्म हुई तो दोनों कुछ पल चुप रहे। कमरे में केवल वायलिन और पियानो के कंपन की गूंज रह गई थी। सोयूल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत खूबसूरत था। ऐसा लगा जैसे हम दोनों ने मिलकर अपनी भावनाओं को धुनों में बदल दिया हो। ह्यून जून ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे वायलिन ने मेरी अधूरी धुन को पूरा कर दिया।
शायद तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। सो यूल ने हल्के से सिर झुकाया। उसने खुद भी लंबे समय बाद ऐसा महसूस किया था, जैसे संगीत ने उसे फिर से जीने का मकसद दिया हो। ह्यून जून के दिल में हलचल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ संगीत का प्रभाव था या कुछ और। हर बार जब वह सो यूल को देखता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। सिर्फ संगीत पर ध्यान दो ह्यून जून, उसने मन ही मन कहा। तुम यहां उसे उसके संगीत से जोड़ने आए हो, न कि अपने दिल की बात कहने। लेकिन प्रेम की पहली झलक ऐसी होती है जो चाहे जितनी भी छुपाई जाए, आंखों और दिल से महसूस हो ही जाती है। वह शाम सिर्फ एक सिम्फनी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके बीच कुछ नया शुरू होने का संकेत भी दे गई। ह्यून जून के जीवन का हर पहलू कैमरे की नजरों में था। एक प्रसिद्ध पियानो वादक होने के नाते उसकी हर गतिविधि खबर बन जाती थी। लेकिन जब खबर फैली कि वह एक साधारण संगीत स्टोर में काम करने वाली लड़की के साथ समय बिता रहा है, तो चीजें जल्दी बिगड़ने लगीं। सो यूल के साथ बिताए गए वह पल, जो ह्यून जून के लिए सुकून और खुशी लेकर आए थे, अब विवाद का कारण बन गए थे। मीडिया ने सो यूल को लेकर झूठी कहानियां फैलाना शुरू कर दी। कुछ ने उसे ध्यान आकर्षित करने वाली कहा, तो कुछ ने आरोप लगाया कि वह ह्यून जून के नाम और प्रसिद्धि का फायदा उठा रही है। सो यूल के लिए यह सब बहुत नया और डरावना था। एक दिन जब वह स्टोर में काम कर रही थी, एक पत्रकार का दल अचानक वहां पहुंचा। उन्होंने उससे तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या आप और ह्यून जून डेट कर रहे हैं? क्या आप उनकी प्रसिद्धि का फायदा उठा रही हैं? सो यूल ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह सवालों की बौछार से घबरा गई। वह कुछ कहने के बजाय चुपचाप स्टोर से निकल गई। उसी शाम ह्यून जून ने सो यूल को फोन किया। उसने उसकी आवाज में डर और घबराहट सुनी। क्या तुम ठीक हो? उसने तुरंत पूछा। सो यूल ने धीमी आवाज में कहा, ह्यून जून, मैं इस सब का सामना नहीं कर सकती। मैं एक साधारण लड़की हूं। मीडिया और यह सब ध्यान मेरे लिए नहीं है। ह्यून जून ने उसे समझाने की कोशिश की। यह सब बस कुछ समय के लिए है। लोग बातें करते हैं, लेकिन वे जल्दी ही किसी और चीज पर ध्यान देने लगेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सो यूल को यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम्हें नहीं समझ आता ह्यून जून? तुम्हारी जिंदगी पब्लिक की है, लेकिन मेरी नहीं। मैं बस अपने संगीत और अपनी साधारण जिंदगी में खुश हूं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ह्यून जून को महसूस हुआ कि सो यूल डर के साए में जी रही है। वह जानता था कि उसकी प्रसिद्धि सो यूल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। अगले दिन सो यूल ने हिम्मत जुटाकर ह्यून जून से मिलने का फैसला किया। वह स्टोर में आया और उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई जब उसने सो यूल के फैसले के बारे में सुना। ह्यून जून, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। मैं बस एक साधारण इंसान हूं और तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी शांति खो रही हूं। ह्यून जून ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी धुन। अगर तुम चली गई तो मेरा संगीत भी चला जाएगा। लेकिन सो यूल ने अपनी नजरें नीचे कर ली। मुझे माफ करना, उसने धीरे से कहा और चली गई। ह्यून जून ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में असहायता और दर्द था। वह जानता था कि वह सो यूल के बिना अधूरा है, लेकिन उसने भी यह समझा कि वह उसे मजबूर नहीं कर सकता। मीडिया और दुनिया की बातें उनके बीच दीवार बन चुकी थीं। अब यह देखना बाकी था कि क्या उनका संगीत इस दीवार को तोड़ पाएगा। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन ह्यून जून का दिल अब भी सो यूल के बिना खाली महसूस करता था। उसके जीवन का हर पल संगीत से भरा था, लेकिन अब हर धुन अधूरी लगती थी। अपनी बेचैनी और दर्द को शब्दों में बयां करने की बजाय उसने इसे संगीत में ढालने का फैसला किया। उसने एक बड़े कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया द हार्ट्स मेलोडी। यह उसका अब तक का सबसे खास कॉन्सर्ट था। उसने अपनी और सो यूल की बनाई हुई सिम्फनी को मुख्य धुन के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई। कॉन्सर्ट का दिन आ गया। पूरा हॉल दर्शकों से भरा हुआ था। मीडिया, प्रशंसक और संगीत प्रेमी सभी बेसब्री से ह्यून जून का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ह्यून जून के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सो यूल यह सिम्फनी सुनने आएगी? स्टेज पर अंधेरा छा गया।
और फिर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। ह्यून जून पियानो के पास जाकर बैठा। उसने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, आज की यह धुन मेरे लिए बहुत खास है। यह एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो मुझे न केवल संगीत बल्कि जीवन का असली अर्थ सिखाती है। यह सिम्फनी उस इंसान के लिए है जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची धुनें दिल से आती हैं। यह कहने के बाद उसने पियानो बजाना शुरू किया। पियानो की गहरी और भावपूर्ण धुन ने पूरे हॉल को अपने जादू में बांध लिया। हर नोट, हर स्वर में दर्द, प्रेम और उम्मीद की गहराई थी। जैसे ही पियानो की धुन ने अपने पहले चरण को पूरा किया, वायलिन का स्वर उसमें शामिल हो गया। वायलिन की यह धुन वही थी जो सो यूल ने उनके साथ बनाई थी। इस सिम्फनी में दोनों के दर्द और जुड़ाव की झलक थी। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ा, दर्शकों की आंखें बंद होती गईं और वे उस भावना को महसूस करने लगे जो इस धुन में छिपी थी। कॉन्सर्ट हॉल के पीछे की ओर बैठी सो यूल ने भी यह धुन सुनी। वह हॉल में चुपचाप आई थी क्योंकि वह जानती थी कि यह सिम्फनी उसके लिए है। हर स्वर, हर लय ने उसके दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि यह संगीत सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि उनकी साझा कहानी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल संगीत बल्कि ह्यून जून के बिना खुद को अधूरा छोड़ दिया था। सिम्फनी खत्म हुई और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन ह्यून जून की आंखें दर्शकों में सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं। जब उसकी नजर सो यूल पर पड़ी तो उसकी मुस्कान लौट आई। सो यूल धीरे धीरे स्टेज के पास आई। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। उसने हल्के स्वर में कहा, यह सिम्फनी सिर्फ एक धुन नहीं थी, यह हमारे दिलों की कहानी थी और मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। ह्यून जून ने उसकी ओर बढ़कर कहा, तुम मेरी सिम्फनी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मुझे खुशी है कि तुमने इसे महसूस किया। उस पल संगीत ने फिर से दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। दर्शकों के बीच, उनके बीच एक अदृश्य पुल बन चुका था जो सिर्फ प्रेम और संगीत से बना था। स्वीकृति कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ह्यून जून स्टेज के पीछे अकेला बैठा था। उसने सिम्फनी को अपना दिल और आत्मा दे दी थी, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। वह बार बार उस क्षण को याद कर रहा था जब उसने सो यूल को दर्शकों में देखा था। क्या वह उससे मिलने आएगी? क्या वह उसकी भावनाओं को समझेगी? कुछ ही देर में ह्यून जून ने हल्के कदमों की आहट सुनी। उसने अपनी नजरें उठाईं और देखा कि सो यूल दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में संकोच और भावनाओं का तूफान था। ह्यून जून तुरंत खड़ा हो गया। तुम आई, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में राहत और खुशी साफ झलक रही थी। सो यूल धीरे धीरे उसके करीब आई। उसने कहा, तुम्हारी सिम्फनी ने मेरे दिल को छू लिया ह्यून जून। हर नोट में तुम्हारी सच्चाई थी, तुम्हारा प्यार था। मैंने महसूस किया कि मैं भागकर भी तुम्हारी धुन से दूर नहीं जा सकती। ह्यून जून ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी भावनाओं को लंबे समय तक दबाए रखा था, लेकिन अब और नहीं। सो यूल, उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए वो पल मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने तुमसे सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणा और खुद को वापस पाया। तुम मेरी सिम्फनी का सबसे खास हिस्सा हो। क्या तुम मेरे साथ इस संगीत को पूरा करने में मदद करोगी? सो यूल ने उसकी आंखों में देखा। उसके शब्दों में सच्चाई थी और उसकी आंखों में वह भावना थी जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ ह्यून जून, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ इस अधूरी सिम्फनी को पूरा करूंगी। शायद यह हमारी कहानी की भी नई शुरुआत होगी। ह्यून जून की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। सो यूल, तुम्हारे बिना मेरा संगीत अधूरा था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि हम साथ मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो न सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की भी कहानियों को छू सके। उस पल में दोनों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उनके बीच कोई झिझक नहीं बची थी। सो यूल ने कहा, लेकिन इस बार यह संगीत सिर्फ तुम्हारे या मेरे लिए नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए होगा जो अपने सपनों को खो चुके हैं। हम उन्हें यह दिखाएंगे कि प्रेम और संगीत के जरिए हर दर्द को पीछे छोड़ा जा सकता है। ह्यून जून ने सहमति में सिर हिलाया।
तुम्हारे शब्द भी संगीत की तरह खूबसूरत हैं, सो यूल। चलो हम साथ मिलकर इस नई यात्रा की शुरुआत करें। उस रात वह दोनों न केवल एक नए संगीत प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक मजबूत नींव दे रहे थे। स्टेज के पीछे उस छोटे से कमरे में उनकी कहानी को एक नया अध्याय मिला, एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम, संगीत और एक दूसरे के साथ की शक्ति शामिल थी। सो यूल और ह्यून जून ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को स्वीकार कर लिया था। उनका रिश्ता संगीत की तरह ही खूबसूरत और सच्चा था। वे हर दिन एक नई धुन के साथ अपने प्यार को महसूस करते थे। लेकिन जिस दुनिया में ह्यून जून रहते थे वह इतनी आसान नहीं थी। ह्यून जून की प्रसिद्धि और सो यूल की साधारण पृष्ठभूमि उनके रिश्ते को लगातार चुनौती दे रही थी। मीडिया अब भी उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें बना रहा था। वहीं ह्यून जून के प्रशंसक उसे प्योर आइडल के रूप में देखना चाहते थे, जो अपने काम और प्रसिद्धि के प्रति समर्पित हो। एक दिन ह्यून जून को एक प्रभावशाली संगीत निर्माता मिस्टर चोई ने बुलाया। वह वही निर्माता था जिसने ह्यून जून को सफलता के शिखर पर पहुंचाया था। ह्यून जून उनके पास गया, यह सोचकर कि यह कोई नया प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जो बातें उसने सुनी वे उसके दिल को झकझोरने वाली थीं। मिस्टर चोई ने सीधे शब्दों में कहा, ह्यून जून, तुम्हारा नाम और तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह एक ब्रांड है। तुम्हारे प्रशंसक तुम्हें आदर्श मानते हैं, लेकिन इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग तुम्हारे बारे में गलत राय बना रहे हैं। ह्यून जून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा संगीत मेरी भावनाओं से जुड़ा है और सो यूल उन भावनाओं का हिस्सा है। मैं उसके बिना अधूरा हूं। लेकिन मिस्टर चोई ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम्हें अपनी भावनाओं और अपने करियर में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुमने सो यूल को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ सारे प्रोजेक्ट्स खत्म कर दूंगा। तुम्हारी सारी डील्स रद्द हो जाएंगी। ह्यून जून के लिए यह सुनना आसान नहीं था। उसने हमेशा अपने संगीत को अपनी पहचान माना था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह पहचान उसकी आजादी छीन रही थी। वह स्टूडियो से बाहर निकला और सीधे सो यूल से मिलने चला गया। सो यूल ने उसके चेहरे पर तनाव और बेचैनी देखी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ ह्यून जून? ह्यून जून ने उसे सब कुछ बताया। उसने यह भी बताया कि उसके करियर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सो यूल ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, ह्यून जून, मैं तुम्हारे सपनों और करियर के बीच दीवार नहीं बनना चाहती। अगर मेरा साथ तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं दूर जाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे लिए यह त्याग करना मेरी खुशी होगी। लेकिन ह्यून जून ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सो यूल, तुम मेरे लिए कोई बाधा नहीं हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। मैं अपने सपनों और अपने प्यार के बीच कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने संगीत के लिए सो यूल को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन ह्यून जून ने मीडिया के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया। उसने साफ कहा, सो यूल मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। अगर मेरा संगीत लोगों को दिलों से जोड़ सकता है तो यह प्यार को समझने से शुरू होना चाहिए। मिस्टर चोई नाराज हुए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट टूट गए, लेकिन ह्यून जून को दर्शकों और अपने प्रशंसकों का भरपूर समर्थन मिला। धीरे धीरे लोग उनकी सच्ची कहानी को समझने लगे। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यह सीखा कि सच्चा प्यार हर संघर्ष को जीत सकता है। सो यूल और ह्यून जून ने अपने संगीत और प्यार के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दिया कि जब दिल सच्चे होते हैं तो कोई बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। सिम्फनी ऑफ लव ह्यून जून ने अपने दिल की सुनते हुए एक ऐसा फैसला लिया जो उसके पूरे करियर को बदल सकता था। उसने सो यूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखने के लिए अपनी प्रसिद्धि और करियर को दांव पर लगा दिया। उसने महसूस किया कि असली संगीत वही है जो दिल से निकलता है, और उसके दिल की सबसे प्यारी धुन सो यूल थी। अपनी भावनाओं और संघर्षों को व्यक्त करने के लिए ह्यून जून ने एक नई धुन तैयार करने का फैसला किया। यह धुन उनकी प्रेम कहानी, उनके दर्द और उनकी जीत की कहानी कहती थी। उसने इसका नाम रखा द लोनली सिम्फनी। यह सिम्फनी उन लम्हों को समर्पित थी जब वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे
और उन चुनौतियों को भी जिनका उन्होंने मिलकर सामना किया। ह्यून जून ने सो यूल से कहा, यह सिम्फनी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हमारी कहानी है। इसे बिना तुम्हारे पूरा करना मुमकिन नहीं है। क्या तुम मेरे साथ इसे प्रस्तुत करोगी? सो यूल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसने वायलिन उठाया, जो उसने काफी समय पहले छोड़ दिया था, और उसके साथ अपनी नई शुरुआत की तैयारी की। कॉन्सर्ट का दिन आ गया। पूरा हॉल दर्शकों से भरा हुआ था। मीडिया, प्रशंसक और संगीत प्रेमी सभी इस नए सिम्फनी को सुनने के लिए उत्सुक थे। स्टेज पर अंधेरा था और पूरा हॉल शांत। तभी पियानो की धीमी धुन के साथ सिम्फनी शुरू हुई। ह्यून जून ने पियानो पर अपनी उंगलियां रखीं और द लोनली सिम्फनी के पहले नोट बजाए। यह धुन धीरे धीरे गहरी होती गई, मानो हर स्वर उनके दिल की गहराई से निकल रहा हो। जब पियानो की लय स्थिर हुई तो वायलिन का स्वर उसमें शामिल हो गया। सो यूल ने वायलिन बजाना शुरू किया। उसकी धुन में दर्द, प्रेम और उम्मीद का संगम था। दोनों के संगीत ने ऐसा माहौल बनाया मानो हर व्यक्ति उनकी कहानी को महसूस कर रहा हो। यह सिम्फनी दो आत्माओं की यात्रा थी, एक संघर्ष से गुजरी हुई और दूसरी प्यार की तलाश में। पियानो और वायलिन के हर नोट ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। सिम्फनी के दौरान दोनों की आंखों में भावनाओं का सैलाब साफ नजर आ रहा था। जैसे ही अंतिम स्वर समाप्त हुआ, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। ह्यून जून ने माइक उठाया और कहा, यह सिम्फनी हमारी कहानी है। यह उन सभी के लिए एक संदेश है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उस दिन द लोनली सिम्फनी सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गई। यह धुन प्यार, संघर्ष और सच्चाई की ताकत को बयां करती थी। इस सिम्फनी ने न केवल ह्यून जून और सो यूल को एक कर दिया, बल्कि दुनिया को यह सिखाया कि प्रेम और संगीत की शक्ति हर दीवार को गिरा सकती है। कॉन्सर्ट के बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की, जहां उनका संगीत और उनका प्यार एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। उनका रिश्ता अब सिर्फ उनका नहीं था, यह एक ऐसी प्रेरणा बन गया था जो लोगों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।